हेलो, हाय स्टूडेंट्स। मैथ्स विद धर्मेंद्र वर्मा में आपका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग प्रतिशतता के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और उसको मैं लगातार जारी रखूँगा। आगे आने वाले सेगमेंट में आप लोग देखेंगे। लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि सर जी आप बहुत हार्ड पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए उनकी ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मुझे कुछ पेपर का सलूशन करना पड़ रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जामों को आपके सामने एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि हाँ, एक तरफ से सारे क्वेश्चनों को रखूंगा। अभी मैं सीजीएल मेंस का 2017 का पेपर दिखाऊंगा आपके सामने। उसके बाद आपको और सारे एग्जामों का टीयर 1 का भी पेपर हल करके दिखाऊंगा, एमटीएस का भी पेपर हल करके दिखाऊंगा और एलडीसी का भी पेपर हल करके दिखाऊंगा और एसआई और जो सारे एग्जाम हैं उनको भी मैं हल करके दिखाऊंगा। जैसे आज मैं सीजीएल 2017 का जो पेपर है उसको मैं आज डिस्कस करूंगा आपके सामने और उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं बगल स्क्रीन पर लगा दूंगा और आप लोग उसको देखते रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 111 पूर्ण संख्याओं का, जो पूर्ण संख्याओं का है, बोल रहा है इसमें कि जो 111 पूर्ण संख्याएं हैं इसके योग का इकाई का अंक क्या है। इसके योग का इकाई का अंक क्या है उसको आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आप इसको हल करिए। मेरे लगाने से पहले आप लोग हल कीजिए ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज हो। तो अब बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से जो गलती होती है वो क्या गलती होती है कि वो 111 पूर्ण संख्या को क्या समझते हो, 111 तक की संख्याओं का योग निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप जानते हो जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में जीरो इसी सम्मिलित होती है, 0 1 2 ऐसे होता है। और हम लोग जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। अब जीरो जब इसमें सम्मिलित हो जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये समझते हैं कि जीरो पूर्ण संख्या, ये भी गलत बात है। जब जीरो नंबर में, नेचुरल नंबर में जब ऐड हो जाती है तो उसको आप पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे 111 पूर्ण संख्याओं का, यानी यहाँ से लेकर अगर आप 111 नंबर तक जाओगे, अब आप 111 नंबर तक जाओगे तो आप बोलोगे 110 तक ही जाएंगे। 110 तक जाएंगे तो 111 नंबर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का अब आप योग निकाल सकते हो बिल्कुल आराम से। आप जानते हो इसका योग का जो क्रमागत संख्याओं का सबका योग होता है, उसका जो फार्मूला होता है 1 से लेकर, वो होता है क्या, n × n + 1/2। तो ये 110 तक है तो 110 गुणे में 111 बटे में 2 काट दिया मैंने, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब हमको पूरा नंबर नहीं प्राप्त करना है, हमको प्राप्त करना है यहाँ पर इकाई का अंक। तो 5 से 1 में मैंने गुणा किया तो 5, यानी इकाई का अंक क्या क्या 5। तो जिसमें आपका 5 है वो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जैसा इसमें ऑप्शन में आपका जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप बताओगे सर इसमें ऑप्शन जो है तीसरा नंबर सही है। और जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है जो आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम इसको बहुत ध्यान से आपको समझाते हैं। पहले इसको आपको इस क्वेश्चन का पूछने का जो लॉजिक है पहले मैं उसको समझाता हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कभी भी अगर आपके सामने आ जाए कितने भी अंकों की आ जाए बात, एक दिन मैं इस पर क्लास भी लूंगा ताकि आप लोग इसका पूरा लॉजिक समझ सको। पहले आपको इस पर मैं कोई छोटी सवाल हल करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने इतनी सी बात कर दी कि भैया चलिए बताइए आप 3 अंकों की जो है वो कितने अंक हो सकते हैं टोटल 3 अंकों की। तो आप कहोगे अंक टोटल क्या होते हैं, तो आप बोल दोगे जी 0 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 0 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 9, ये आपके सारे अंक हैं। यानी इन्हीं से हम टोटल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमको यहाँ पर जो मैंने आपको लॉजिक समझाने की बात की है वो 3 अंकों की मैंने बात की है। तो 3 अंकों की अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप बोलोगे यहाँ पर मैं 0 को छोड़कर बाकी सभी अंकों को ले सकता हूँ। फिर आपके कुछ स्टूडेंट्स के ये भी दिमाग में आएगा कि मैं 0 यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 0 रख दोगे फिर यहाँ पर आप जो अंक रखेंगे वो फिर 2 अंकों का अंक हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमको प्राप्त करना है 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पर इस 9 में से कोई अंक लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर मैं 9 प्रकार संख्याएं चुन सकता हूँ और यहाँ पर मैं कितने प्रकार संख्या चुन सकता हूँ, अब यहाँ पर मैं कोई भी संख्या चुन सकता हूँ इसमें से।
चाहे जो संख्या में चुन, यानी यहाँ पर ये टोटल कितने अंक है 10, तो यहाँ पर मैं 10 प्रकार से चुनाव कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं 10 प्रकार से, और इन सभी का अगर मैं मल्टीपल कर दूंगा तो आप बताओगे क्या आ जाएगा 900। यानी 3 अंकों की टोटल कितनी धनात्मक संख्याएं हैं होती हैं या हो सकती हैं, तो आप बताओगे 900 संख्याएं हो सकती हैं। तो ये छोटा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। कुछ स्टूडेंट को ये भी अभी ऐसे इतने भी उनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये भी नहीं समझ पाओगे कि इसको सर जी गुणा कर दिए क्यों, इसको जोड़ना चाहिए। तो भाई अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप अपने कॉलेज जा रहे हो, यहाँ है, यहाँ से आप निकले, यहाँ से मोड़ है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से आपको जब जा रहे हो अपने घर से आप 3 प्रकार से, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको मान लीजिए 2 प्रकार से, नहीं मान लीजिए 4 प्रकार से, तब आप कहोगे कि कितने रास्ते कितने प्रकार से आप जा सकते हो, तो आप कहोगे यहाँ से मैं गया तो यहाँ से मैं भी 4 प्रकार जा सकता था, जब इधर से गया तब से मैं भी 4 प्रकार, जब यहाँ से गया तब भी मैं 4 प्रकार से, यानी 3 बार मैं 4 प्रकार से गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, गुणा। तो इसलिए ऐसे केसेस में हमको गुणा किया जाता है, जोड़ा नहीं जाता है। तो चलते हैं आगे वाला जो इसमें का आपको क्वेश्चन है, अब आप देखेंगे और उसको आप हल करेंगे। जैसे इसमें क्या बोला है कि 100 अंकों की, तो 100 अंकों के लिए इसका मतलब क्या होगा, आप तो क्या काम करेंगे, आप 100 तो इसमें बना नहीं पाओगे, 100 डिब्बे बनाना थोड़ा मुश्किल, लेकिन आप समझ तो सकते हो। तो आप कहोगे पहले में मैं 9 प्रकार संख्याएं भर सकता हूँ, चीकू में पहले वाले अंक में कभी 0 नहीं लिख सकता हूँ। उसके बाद मैं सभी में 10 प्रकार से संख्याओं को लिख सकता हूँ। तो 10 प्रकार से यानी 10 टोटल 100 डिब्बे हैं, 100 डिब्बे में से पहले में तो 9 आ गया, बाकी 99 में डिब्बों में मैंने 10 लिखा, यानी 99 बार 10 मैंने लिखा हुआ है। तो आप क्या काम करेंगे, 10 को 99 बार जब गुणा करेंगे तो 9 गुणे 10 99, यानी टोटल कितनी संख्याएं संभव है, तो आप बताओगे 9 गुणे 10 घाते 99 संख्याएं संभव है, जो कि ये कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। अब आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ये तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको सारे स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट कुछ टाइम इसमें गंवा सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको इस क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है, और ऑप्शन भी आपको देख रहे हो जो नंबर में अच्छे दिया हुआ, इसका मतलब ये सबसे कहीं ना कहीं कटने वाला है। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे आपको ये 2 अंक में है दशमलव, अगर 2 अंक में इसमें काटेंगे तो ये 3 अंक में है, आप बताओ एक अंक में दशमलव बचेगा, यहाँ पर भी 3 अंक, क्योंकि ये 2 अंक है, ये 1 अंक है, 1 अंक बाद दशमलव बचेगा जब इसको मैं काटूंगा। अब देखिए क्या ये कट जा रहा है, आप देखिए कि बिल्कुल कट रहा है, 8 सते 56। अब आप बहुत ध्यान दें, 7 के तिरिक का 21 है ना, अब 3 से काटेंगे तो ये 12। आपको मैंने बताया था ये 3 अंक हो रहा है, 1 1 2, मतलब ये 2 अंक हो रहा है, ये 3 अंक, यानी ये टोटल कितना बचेगा 1.2। अगर मैं यही चीज जो कि आप कॉमन लेते हो, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट ही काट रहा हूँ, 8 से अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँगा तो आपको 8 चौको 32, 21 से काटने की इसको मैं कोशिश करूँ, 21 के दूना 42, तो 4 दूना 8, 8 का मतलब 1 अंक बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 0.8। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा मतलब जोड़ दूंगा तो 1.2 और प्लस 0.8 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा 2। तो 2 आपके जो ऑप्शन है उसको आप टिक कर लेंगे। अब आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगाने से पहले आपको कुछ फार्मूलाज पता होना चाहिए, क्योंकि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा का जो क्वेश्चन है इसके लिए पहले आपको मैं कुछ फार्मूलाज बताऊंगा, उसको आपको याद होना चाहिए। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट में होता है a वर्ग प्लस b वर्ग प्लस c वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज होने वाला है। बाकी इस पर 2 फार्मूलाज और बनते हैं, इस पर बहुत बड़ा डिस्कस है। मैं भी आपको अलजेब्रा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरीके से इस पर मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको ये चीज़ कुछ गिवन है, और यहाँ पर जो आपके सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या है, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है क्या, 1.2 का क्यूब प्लस 0.8 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब माइनस 2.016। तो इसका मतलब है कि ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ही ये दिया हुआ है। आप गुणा करके चाहो तो चेक भी कर लो, लेकिन आपको इतना एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये बात समझ जाना है कि ये कुछ नहीं है, a प्लस बी प्लस सी बटे a वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस सी वर्ग का रूप है। और नीचे लिखा हुआ क्या आपका, तो आप कहोगे 1.35 दिया है, 1.35 और बटे में ब्रैकेट में जो दिया गया है वो a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग माइनस ab माइनस bc माइनस ca के रूप में ही कुछ गिवन है।
जो आपका लिखा हुआ है 1.2 है, ए के दर पे, बी के दर पे क्या है 0.8 है, और सी के दर पे क्या है 0.7 है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर आप जोड़ोगे, यहाँ पर क्या था 1.2 था इसके दर पे, इसके दर पे क्या था 0.8 और इसके दर पे क्या था 0.7। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप हो गए 12 और 8 20, 20 7 27, यानी कितना आ जाएगा 2.7 बटे 1.35। अगर आप इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। कितनी बार जाएगा 2, तो 2 कौन से ऑप्शन में है, तो 2 चौथे ऑप्शन में है, और चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो 5वें नंबर का है क्वेश्चन, आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इधर बगल में, तो आप देखेंगे क्या 217 पे घाते 413 इंटू में 819 पे घाते 547 इंटू में 414 पे घाते 624 और इंटू में 342 पे घाते 812 का इकाई का अंक क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसको सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो। इसमें क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने ये बता दूं कि खाली लास्ट वाले 2 अंकों पर ही घात में काम करना है, और बाकी में मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 7 पे घाते 13 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 पे घाते 47 लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 पे घाते 14 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पे घाते 12 लिख सकता हूँ, 2 पे घाते 12 लिख सकता हूँ। अब इसकी हमको साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी, तो आप हो गए इकाई का अंक निकालना है। अगर मैं इसमें 4 से भाग दूंगा तो 1 आएगा शेष, यानी इसको मैं कुल मिलाकर लिख सकता हूँ 7। इसको मैं अगर देखूंगा तो आप कहोगे इकाई 9 का जो होता है साइक्लिसिटी वो 2 ही होता है, जैसे 9 9 81 1 आ गया, फिर 9 से आप गुणा करोगे ये तो फिर 9 आ जाएगा। यानी अगर ओड रहता है तो 9 आता है, और जो है इवेन रहता है तो क्या आता है 1 आता है, समझ रहे हो ना। तो 9 और 1 ये चलती है, तो यहाँ पर क्या है ओड यानी विषम है, विषम है तो यानी 9 ही आएगा, तो यहाँ पर इंटू में 9। यहाँ पर आप देखेंगे अगर यहाँ पर क्या है ये 24 है, क्या चलिए इस बार 24 लिखा हुआ है 624, अगर आप इसको अगर आप भाग देंगे आप तो आप कहोगे पूरी तरीके से 4 से कट जाएगा, यानी इसको 4 बार लेकर जाएंगे, और वैसे इसका भी साइक्लिसिटी 2 ही होता है, समझ रहे हो ना। तो इसका क्या हो जाएगा 4 से अगर आप गुणा करेंगे, 4 बार चाहे गुणा करो चाहे 2 बार ही करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा, 4 चौको 16, तो कितना इकाई का अंक है 6। अब इसको अगर 2 का भी अगर आप देखेंगे, अगर इसको फिर आप 4 से भाग देंगे मतलब भाग देंगे, समझ रहे हो आप, तब भी ये क्या हो जाएगा ये पूरी तरह कट जा रहा है, यानी 4 बार इसका साइक्लिसिटी इसका भी रहेगा, तो 2 दूना 4 और 4 चौको 16 यानी 6 साइक्लिसिटी। तब इसको गुणा करेंगे 6 छंग 36 6, 6 9 54 4 और 4 7 28, तो 28 मतलब 8, इकाई का अंक कितना आया 8। तो 8 आपके कौन से ऑप्शन में है, तो चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन आप क्या करोगे आप टिक कर दोगे। अगला क्वेश्चन यानी 6ठे नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आधारित प्रश्न आपके सारे एग्जामों में पूछता है। बस थोड़ा इतना सा अंतर होता है सारे एग्जामों में पूछने का कि क्या होता है कि इसका लेवल थोड़ा हाई और थोड़ा लो। तो आज जैसे कि यूपीएसआई का भी पेपर हुआ था, मैंने देखा था, एनालिसिस किया था उस पेपर का, तो उसमें भी इस पर आधारित प्रश्न बने थे, लेकिन वो थोड़ा क्या था उसका कम लेवल था। लेकिन आप जानते हो लगातार लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा उसका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अब आने वाले समय वो थोड़ा हाई होगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है। इसको क्वेश्चन को अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और लगाएंगे, इसके पहले जो लॉजिक छिपा हुआ पहले मैं वो देखूंगा। इसको लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो लगता है एक्चुअली में होता है क्या। जैसे मैं आपके सामने मैं इतनी सी बात लिख रहा हूँ 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5। पहले मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ताकि आप लॉजिक समझ सको। 5 इंटू 7 7 इंटू 9, मैंने कह दिया कि हाँ इसके बराबर इतना क्या होगा। तो इसको लगाने से लिए हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए आप कहोगे फर्स्ट जो यहाँ पर 3 पे अंत हुआ और यहाँ पर 3 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर 5 से अंत हुआ, ये 5 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 7 से अंत, यहाँ 7 से स्टार्ट। तो आप क्या करेंगे इसका जो कॉमन डिफरेंस है हर जगह आप कहोगे 2 है, तो मैं 2 से ऊपर नीचे में क्या करूंगा भाग दे दूंगा। अगर मैं 2 से ऊपर नीचे भाग दे दूंगा तो हो क्या जाएगा ये बनेगा क्या, तो आप हो गए नीचे भी भाग देंगे हर में, और 2 से ऊपर गुणा के 2/1 गुणे 3 प्लस 2 से ऊपर गुणा के 2/3 गुणे 5 और प्लस 2/5 गुणे 7 और प्लस 2/7 गुणे 9। बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो 2 का मतलब कुछ नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 3 - 1 है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 - 1/1 गुणे 3। पहले पूरा लॉजिक आप समझ लीजिए ताकि आप ये क्वेश्चन लगा सको।
अब आगे देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3/3 गुणे 5, और इसको मैं देखूंगा तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस 5/5 गुणे 7, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस 7/7 गुणे 9। अगर मैं यहाँ पर अगर लिख कर अब काटूंगा इसको तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1, तो यहाँ पर होगा -1/3। यहाँ पर मैं काटूंगा तो आपको 5 से 5 कट जाएगा 1/3 और प्लस माइनस का 1/5, और यहाँ पर मैं काटूंगा तो 1/5, अलग अलग करूंगा, माइनस का 1/7 प्लस का 1/7 माइनस का 1/9। अब आप अगर इसको काटेंगे तो आपको 1/3 से 1/3, 1/5 से 1/5, 1/7 से 1/7, तो बचेगा क्या 1/2 इंटू में 1/1 माइनस का 1/9। तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि लिखना है, ये 2 है क्या चीज, तो कॉमन डिफरेंस है, 1/कॉमन डिफरेंस लिखना है, और फिर ब्रैकेट में लिखना 1/फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट है वो लेटर आप लिखेंगे, और माइनस का 1/लास्ट टर्म का लास्ट। मैं पूरा बात नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ये बातें ताकि समझ सको। तो इतना सब कुछ करके ये क्वेश्चन हल किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो आपके सामने ये दिया गया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 2 सीरीजों से मिलकर बना है, यानी काफी टफेस्ट बनाने का प्रयास किया गया है। तो इस पर बेस्ड मैं एक दिन क्लास लूंगा आपको और पूरे सवालों को हल करूंगा, ताकि आप अच्छी तरीके से इस लॉजिक को समझ जाए। पहले ये क्वेश्चन मैं आज हल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आप समझना। तो चलिए देखते हैं जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम लोग इसको देखेंगे। चलो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें 20 पदों तक है, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 सीरीज बन रही है। 2 सीरीज क्या बन रही है कि 1/1 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 1/1 गुणे 4 प्लस 1/3 गुणे 5 गुणे 7, यानी ये 2 सीरीज बन रही हैं। तो 2 सीरीज बन रही है, पहले इन सीरीजों को हम क्या करेंगे, दोनों को तोड़ देंगे। तो टोटल 20 टर्म है, 20 टर्म मतलब है 10 अगला हो जाएगा और 10 उसके पीछे वाला जो है, यानी 2 सीरीज बन रहे हैं, दोनों में 10-10 शब्द हो जाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं जैसे पहले में क्या है। तो आप पहले में अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, 1/1 गुणे 3 गुणे 5 प्लस 1/3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस आप देखेंगे 10 पद है। 10 पद है तो आप कैसे इसको निकालेंगे, 10वां पद जो होगा वो क्या आएगा, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। तो आप कहोगे यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे जी 2 बढ़ रहा है, यानी एक बार में 2 बढ़ रहा है, तो 9 बार बढ़ेगा तो 9 दूना 18 बढ़ेगा, और एक पहला शब्द, तो 9 दूना 18 है 19 गुणे 21 गुणते 23। अगर कुछ ही स्टूडेंट को ये बातें न समझ में हो तो मैं कैसे यहाँ पर डायरेक्ट ये चीज पता कर लिया हूँ कि आपके सामने लिख दिया हूँ, तो वो लोग थोड़ा धैर्य बनाए रहे, आगे समझ जाएंगे जब मैं इस पर बेसिक से पूरा डिस्कस करूँगा, तो ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। पहले आप ये चीज़ें समझते चलो। तो ये पहले वाले को हो जाएगा। अगर मैं दूसरा वाला बहुत ध्यान से देखूंगा तो दूसरा वाला जो आपका 10 शब्द है, 10 पद तक है, तो कितना है, 1/1 गुणे 4 है प्लस 1/4 गुणे 7 है प्लस यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, तो 9 बार बढ़ेगा, तो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, तो 27 और 1 28, फिर 28 इंटू 3 मतलब 28 इंटू में 31 हो जाएगा, क्योंकि 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ा दिया मैंने। तो ये चीज एक्चुअली में आपसे पूछा है। तो अब इसको आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे और इसको हल करेंगे तो इसके लिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, तो आप देखेंगे इसको क्या करेंगे आप बहुत ध्यान से, इसका जो कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट और लास्ट का मैंने बोला था, तो कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। फिर मैंने देखा था, अभी आपको मैंने दो तक बताया था, लेकिन ये 3 हो गया, 3 हो गया है, यानी शुरू कर दो और फिर अंतिम पेश कर दो, ये शब्द आपको लेना पड़ेगा। तो 1/1 गुणे 3 माइनस 1/21 गुणते 23। पहली बात ये लिखेंगे, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, कई बार वीडियो को देखिए ताकि आप समझ सकें कि एग्जाम का लेवल क्या है, बार बार देखना आप। यहाँ पर इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो कितना है, 3 है, तो 1/3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/31। अब आगे देखेंगे यहाँ पर 1/4, देखेंगे यहाँ पर 3 से भाग दे देंगे, बचे कितना 7, 23 7 161, 23 7 161 माइनस 1/21 गुणते 23। ये बातें होंगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा 1/3,
तो 31 से करना 31 माइनस 1/31 हो गई। आगे देखेंगे, अगर आप 161 से आप घटाओगे तो 1 घट जाएगा, बचे कितने 160। 160 को मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 चौक 16, यानी कितना बचेगा 40/21 गुणते 23। और यहाँ पर आप देखेंगे 30 होगा, 30 को 3 से मैं काट दूंगा तो 10/31 होगा। अब इसको आप बहुत ध्यान से आप हल करेंगे तो आपको इसका एलसीएम जो आएगा 21 गुणते 23 और गुणते 31। अगर इसको हल करेंगे तो आपको 31 चौको कितना आएगा, 31 चौको आएगा 124, यानी 124 मतलब 1240। इसको आप हल करेंगे तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे 21 गुणते 23, यानी 21 गुणते 23, 21 को पहले आप 20 से गुणा कीजिए तो आपको 21 दूना 42, 420 और 3 है 21 3 का 63, तो 420 प्लस 63 यानी 483। कितना आ जाएगा 483, तो 483 मैंने लिख दिया और ये 0 है तो 0 लिख दिया। अब इसको मैं अगर जोड़ दूंगा तो आपको 0 3 4 7 2 और 8 10 का 0 4 1 5 1 6, तो 60 समथिंग है। अगर आप ऑप्शन में जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर वाला जो अंश वाला जो भाग है वो आपको दिखाई देगा केवल एक ही ऑप्शन में है, और वो कौन से ऑप्शन में है तो दूसरे ऑप्शन में है, तो आप दूसरा ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो जो लोगों को ये लगता है कि भाई अब भी टफ है तो भाई वो फिर टफ के ही चक्कर में, मतलब आसान के ही चक्कर में पड़े रहे और हर बार पेपर देते रहे और हर बार ऐसे देते रहे, लगातार वो देते ही रहेंगे, खाली पेपर ही देंगे। समझ रहे हो ना? तो पेपर लगातार लेवल इंक्रीज हो रहा है, आप भी अपना इंक्रीज करो। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आज जो वो प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का ही पेपर हल कर रहे हैं और उस पर वो विश्वास कर रहे हैं। 2016 में पेपर हुआ था एनटीपीसी का, आपको पता है, आज से 4 से 5 साल पहले हुआ था। तो 4 साल हो गए, अभी आने वाले समय 1 साल बाद आपको एग्जाम को 5 साल में लेवल कितना बढ़ जाएगा आपको पता है। अगर आप उस तरीके से घटिया लेवल के क्वेश्चन करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो सारे स्टूडेंट्स पूरे के पूरे मार्क्स ला देंगे, जबकि ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। वो आपकी सोच है, आप सोचो, ठीक है, आप अपने आप को बदलो। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से आप देखेंगे, आपके सामने में दिखाई दे रहा हूँ कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। जैसे क्या है कि पहले आप इसमें दिया है कि कौन सा सत्य है, तो आपको सबसे बड़ी बात यह क्या है कि इसमें आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने देखिए यहाँ पर कि 1/29 का क्यूब, पहला ऑप्शन में देख रहा हूँ, और 1/5। पहले मैं इन दोनों में देख रहा हूँ कौन इन दोनों में बड़ा है। आपको बहुत अगर ध्यान से अगर देखेंगे, अच्छा ये 4 लिखा हुआ है, घात 4 है, तो इसमें आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आप इसको भी 2 घात, ये 4 है, तो अगर इसको भी 4 घात करना चाहें, घातांक में 4 रूट करना चाहें तो आपको इसको मैं लिख सकता हूँ 25। तो आप ये बात जानते हो कि हाँ 29 जो है 4 रूट में 25 से तो बड़ा है, ये बात तो सही है। लेकिन क्या जब मैं इसको बटे में कर दूंगा, हर में कर दूंगा, तो क्या ये इससे बड़ा रहेगा? ये चीजें उल्टा हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने दिया 3 2 से बड़ा है, लेकिन 1/3 1/2 से बड़ा है, तो आप बोलोगे नहीं बड़ा है। इस कंडीशन में 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो ऐसे ये भी 1/25 जो है वो क्या हो जाएगा 1/29 से बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जब पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया तो आप ये देखेंगे 1/5 किस में क्या है, 1/29 से क्या है, बड़ा है। तो आप देखेंगे 1/5 1/29 से किस में बड़ा है, खाली तीसरे और चौथे ऑप्शन में है। और पहले और दूसरे ऑप्शन में 1/5 छोटा है, यानी वो पहला और दूसरा ऑप्शन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है और जो आपका सेकंड ऑप्शन है, ये दोनों तो पहले ही कट जाएंगे। अब बात यहाँ पर जो तीसरे और चौथे ऑप्शन में देखा तो यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहा है कि 1/√5 जो है वो सबसे आगे ही है। 1/√5 सबसे आगे, यानी 1/√5 सबसे बड़ा है। तो हमको बात यहाँ पर अब ये चेक करना है कि 1 जो यहाँ पर लिखा हुआ है √12 का क्यूब, और ये क्या है 1/29 के 4th रूट, इन दोनों में कौन बड़ा होगा। अगर ये बातें हमको पता हो गई तो मैं आराम से क्वेश्चन को लगा दूंगा। तो आप जानते ही हो कि इन दोनों को एनालिसिस करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 आ जाएगा, तो 12 में अगर हम 3 से करनी का 3 घात से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1/12 पे घाते 4, और ये कितना हो जाएगा 1/29 पे घाते कितना होने वाला है आपका 3। अब 29 का क्यूब और 12 घात 4, अगर आप बहुत ध्यान से अगर हल कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब वर्ग करेंगे तो 144 होगा, और 144 का भी वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, वो जो भी कुछ आएगा। जैसे 29 का क्यूब क्या होता है, तो हमने आपको अपने ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को मैंने बताया कि 30 से 40 तक को कम से कम आपको घन याद होना चाहिए। तो आप अगर घन नहीं याद किए हैं तो अब भी वक्त है, आप याद कर लीजिए, नहीं आप बर्बाद हो तय हैं। जैसे मैं इसका अगर करूँगा तो 24,389 होगा इसका,
24,389, ये बटे में है भाई ये सारी बातें। अब अगर मैं इसको अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये 145 है या कुछ भी मान लेता हूँ, अगर इसके का मैं वर्ग करने वाला हूँ तो ये समथिंग में जो भी कुछ जाने वाला है आपसे मैं कह दूँगा 145 का अगर आप वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 14 गुणते 15, क्योंकि आप जानते हो जिसके लास्ट में 5 होता है 25 पहले लिख देता हूँ, फिर 14 गुणे 1 अंक बढ़ाकर गुणा कर देता हूँ, तो 14 गुणे 15 यानी 14 यानी 140 है ना, 14 गुणते 15, 14 धाम में 140 और 14 पंचे 70, 140 और 70 अगर जोड़ देंगे आपका कितना आएगा 210, ये कितना आ जाएगा 210। तो आप अगर बहुत ध्यान से अगर देखेंगे ये बातें इनसे और इनसे अगर आप एनालिसिस करके देखोगे तो ये बातें क्या है बहुत बड़ी है, मतलब बड़ा करने के बाद भी ये बड़ा है। अगर ये चीज़ें यहाँ पर हकीकत में बड़ी हुई हैं, अगर ये चीज़ें बड़ी हुई हैं, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब है हर में देख जब जाएंगे उल्टा कर देंगे तो ये बातें छोटी हो जाएंगी और ये बातें क्या हो जाएंगी बड़ी, यानी ये वाली बातें इससे बड़ी होगी और इससे बड़ा क्या होगा आपका 1/√5 होगा। तो ये चीज़ आपके कौन से ऑप्शन में है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, तो आप तीसरा ऑप्शन क्या काम करोगे, टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है जिसे अब 3, 4 तथा 7 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत आराम से हल किए हुए हैं और आप बहुत आराम से इसको लगा भी लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम में हल्के सवाल भी आते हैं, कठिन सवाल भी आते हैं, तो आपको दोनों तरीके के सवालों को हल करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे, आपको मैंने ये बताया था, मतलब आपको ये बताया होंगे जहाँ भी आप पढ़े होंगे, मैं तो अभी आपको ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं हूँ, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अब आप देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3, 4, 5 है और इसका जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है 1, 2, 4। तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर की बात हो रही है, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप कहोगे कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3, 4, 6 है, 3, 4, 6 क्वेश्चन में, सॉरी 3, 4, 6 और 1, 2, 4 है। अगर आप इसका अंतर देखें, कॉमन डिफरेंस 2, इसका भी अंतर देखें 2, इसका अंतर भी देखेंगे 2, यानी इसका एलसीएम आप निकालेंगे कितना आएगा, तो 12, तो 12 के -2 ये जो होगा नंबर होगा। लेकिन बात यह हमको ऐसा नंबर प्राप्त करना है जो सबसे बड़ी 2 अंकों की है। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो 12 × 96, अगर इसके आगे जाएंगे तो 12 में 108 जाता है, 108 में से 2 घटाएंगे तो 3 अंक की हो जाएगी, 2 अंक हमको प्राप्त करना है। तो यानी k का मान 8 होगा, तो यानी 12 × 96, 96 में से 2 गया 94, यानी 94 आपका नंबर होगा, ये आपका क्या होगा नंबर होगा। अब इसमें आपको किससे भाग देना, तो आप देख रहे हो इसमें हमको 5 से भाग देना, कितना भाग शेष बचा, जब 5 से भाग देंगे तो शेष आपका कितना हो जाएगा रिमाइंडर, जब 5 से भाग देंगे तो हमको रिमाइंडर जो हो जाएगा वो आ जाएगा कितना आपका 4, कितना आ जाएगा 4, तो आपका 4 ही क्या होगा आंसर होगा। 4 ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी कंपैरिजन का ही है, कंपेयर किया जा रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कंपेयर करके आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि √7 है और ग्रेटर देन है 45 का 4th रूट है। आप अगर ये देखेंगे तो ये बातें क्या सही है कि क्या गलत है, तो आप देखो अगर 7 का भी मैं अगर वर्ग कर दूं, इसको भी अगर मैं 4th रूट लगाना चाहूँ, 4th रूट लगाना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। हाँ ये बात कहनी सही है, 49 जो है ये 45 से क्या है 45 4th रूट से बड़ा है, यानी ये बातें यहाँ तक तो सही है। लेकिन अब और आगे अब हमको तुलना करने की बात यह है कि यहाँ पर हम बहुत ध्यान से देखेंगे कि 7 तो किसमें 7 बड़ा है 45 से, तो आप देखेंगे पहले ऑप्शन में बड़ा और तीसरे ऑप्शन में बड़ा है और दूसरे भी ऑप्शन में यानी चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन पहले क्या कर देंगे, चौथे ऑप्शन को हम लोग कट कर दिए। आप बहुत ध्यान से देखिए, अब बहुत अगर ध्यान से देख रहे हैं तो हम पहले ये देख लें कि 45 और 11 जो है इसमें कौन बड़ा है, 45 और 11 में क्या बड़ा है, मतलब 45 4th रूट और 11 क्यूब रूट, इसमें कौन सा बड़ा है। अगर हम इसमें बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आप कहोगे इसका हमको क्या करेंगे, पहले 4 का 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 12, 12 से मैं भाग दूंगा 4 से तो कितना आ गया, यानी 45 का क्यूब होगा है ना, और ये क्या हो जाएगा 11 के 4th रूट हो जाएगा, 11 क्या हो जाएगा 4 घात। अब हम इसको अगर क्यूब निकालेंगे तो अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, हार नहीं माननी है,
आपको, तो आप कहेंगे 11 का वर्ग 121। अब 121 का भी आप अगर आप वर्ग निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसका जो वर्ग आएगा वो आ जाएगा 14641। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा आप सीखिए, जब मैं आपको वर्ग पढ़ाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा हाँ ये कैसे होता। अभी वक्त नहीं है चीज़ों को सिखाने का, समझना। आप अगर समझ सकते हो तो समझ लीजिए। अब 45 का क्यूब, 45 का क्यूब अगर हम निकालें, बहुत ध्यान से 45 क्यूब, अगर मैं 40 का भी क्यूब निकाल देता हूँ, 40 का क्यूब में बात कर रहा हूँ, तो आपको 4 चौको 16 चौको 64 लिखा 3 जीरो, 45 को बाद छोड़ दीजिए, यानी ये इतना भी इससे बड़ा है तो 45 क्यूब तो और ज्यादा ही होगा। ये इतना ही इससे बड़ा है यानी 45 क्यूब तो और ज्यादा होगा, यानी ये बातें इससे क्या होगी, बड़ा। और आप पहले ही चेक कर चुके हो कि इससे जो है बड़ा वो क्या है, √7 है। मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ये। तो ये चीजें आपके कौन से ऑप्शन में दी गई है, तो आप देख रहे हो ऐसा आपके जो दिया गया वो तीसरे वाले ऑप्शन में दिया गया है। कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो आपका तीसरा कथन जो आपको दिया गया वो आपका क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। आपके बगल में लिख दे रहा हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से देखें इसमें क्या दिया गया है कि a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, a तथा b धनात्मक पूर्णांक है यदि a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है। और यहाँ पर एक कंडीशन ये भी दी है कि a और b लेस या इक्वल हैं किसके, 15 के हैं। तो आपको बताना है a और b का अंतर, a और b का अंतर आपको बताना है, इसका डिफरेंस क्या आएगा। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल ही तेज होना चाहिए ताकि आप कर सको। आप बहुत ध्यान, ऑब्जर्वेशन यानी आपकी इतनी अच्छी सोच, आप देखो 5 आ रहा है यूनिट डिजिट में, योग है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, कहीं ये 10 5 का तो नहीं सिर है। मैंने वैसे ऑब्जर्वेशन किया, आपको मालूम चला हाँ ये सही है, 10 प्लस 5 50 और 10 5 15 और 10 25 50, यानी 50 और 15 65 सेटिस्फाई हो गया। तो 10 और 5 का हमको डिफरेंस बताना है, तो 10 5 का अंदर कितना आ जाएगा, 5। तो 5 ही आपका क्या होगा, ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो 5 ऑप्शन आपका कौन सा है, तीसरे नंबर का है। तो आपका तीसरा ऑप्शन क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग से उम्मीद की जा सकती है कि हाँ अब आप लोग ताकि लेवल को समझ सकें और अपनी मेहनत कर सकें। और ये जो मैंने आपके सामने सीजीएल मेंस का जो पेपर डिस्कस किया हुआ हूँ, ये बहुत ज़्यादा नया पेपर नहीं है, ये 2017 मेंस का पेपर है। 18 मेंस का भी मैं पेपर आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो 17 मेंस का जो पेपर है वो भाई क्या है, उसमें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे पूछे गए हैं। और जो 18 मेंस का जो पेपर हुआ है उसमें जो है अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा हार्ड पूछा गया। इसलिए मैं आपको जब अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा मैं कैलकुलेशन दे रहा हूँ और आपको मैं उसका पेपर हल करके दिखाऊंगा जब, तो आप देखना हाँ सही बात है, कूट कूट कर कैलकुलेशन भरा गया है उसमें। तो आप लोग आराम से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, किसी के बहकावे में ना आए और मेहनत करते रहो। ओके बाय, चलता हूँ, समझना चाहिए।